दोस्तों, केंद्र सरकार ने सीएए को लागू कर दिया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार का मकसद ये है कि ऐसे गैर मुस्लिम जिनका इन 3 मुस्लिम देशों में धर्म के आधार पर अगर उत्पीड़न हुआ है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। लेकिन कुछ आवारा तत्वों के द्वारा इस कानून के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इस कानून के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है, वह सरकारी पोर्टल पर जाकर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे बस यह बताना होगा कि वो भारत कब आया। आपको बता दें, पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वह अपने देश में रह रही माइनॉरिटी को पूरी सुरक्षा देंगे। मगर इतने सालों में पाकिस्तान और बाद में उससे निकलकर बने बांग्लादेश में हिंदू, सिखों और बाकी माइनॉरिटीज की क्या हालत हुई? कैसे वहां से हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर किया गया? ये किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत का तो इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री एक दलित हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल थे। मगर पाकिस्तान में अपने साथ हुए बुरे सलूक के चलते वह 1950 में वापस भारत आ गए और बाकी जिंदगी बंगाल में गुमनामी में बिताने को मजबूर हो गए। भारत में बहुत सारे लोगों का मानना था कि पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते के तहत अपनी माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी नहीं दी थी। इसलिए यह भारत का फर्ज है कि वह इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिखों और बाकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दें। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ लोग लगातार यह झूठ फैला रहे हैं कि यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन किसी भी धर्म के लोगों के लिए इस झूठ से बचने का एक ही तरीका है कि वह इस कानून को पहले अच्छे ढंग से जान ले, फिर अपना फैसला खुद करें। कुछ लोगों को लगता होगा कि सरकार इस कानून को चुनाव से पहले लेकर आई है, इसलिए सरकार का ही इसमें कोई फायदा होगा। चलो मान लेते हैं कि सीएए से सरकार को फायदा है, लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि बहुत सारे लोग कई दशकों से नागरिकता न होने की वजह से अपने अधिकारों से वंचित बैठे। उनके बच्चे किसी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, कोई उन्हें काम पर रखने को राजी नहीं है। उनकी पीड़ा सिर्फ वही समझ सकते हैं। लेकिन अब उनको भारत की नागरिकता मिलने जा रही है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने वाले किसी की मुसीबत को नहीं समझ सकते। क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? तो इसके बारे में साफ कर दें कि इस कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने डिक्लेयर किया है कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, न कि छीनने का, और इसका भारत के नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग यह बोलकर इस कानून को भेदभाव वाला बता रहे हैं कि इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया, मगर मुसलमानों को नहीं। देखिए, अगर इस बात की शिकायत है तो उसे भी क्लियर कर देते हैं, और इसे समझना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबको पता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही मुस्लिम देश हैं। अब इन देशों में अगर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार होता है, वह माइनॉरिटी जो देश के बंटवारे से पहले भारत का ही हिस्सा थी, तो क्या भारत का फर्ज नहीं बनता है कि वह इन लोगों को प्रोटेक्ट करे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन तीनों मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से अत्याचार किया जा रहा हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि अन्य धर्मों के साथ अत्याचार जरूर हो रहा है। तो कानून किसके लिए बनना चाहिए? आप डिसाइड कीजिए। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि मगर इन देशों में शिया और अहमदिया मुसलमानों का टॉर्चर किया जाता है। तो शिया और अहमदिया तो मुसलमानों का एक सेक्शन है, और सीएए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, किसी मजहब के अंदर पीड़ित लोगों के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटीज के लिए है। एक मुस्लिम देश में रहकर माइनॉरिटीज में तो हो नहीं सकता। क्या पहली बार इस तरह का कानून आ रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। इससे पहले भी 2 बार ऐसे कानून आ चुके हैं।
आपको बता दें, इस तरह का पहला कानून 1950 में तब आया था जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री थे। उस वक्त इमिग्रेट एक्ट लाया गया था। उस कानून को लाने के दो मकसद थे। एक तो जो लोग किसी गलत इरादे से असम में घुसे थे, उनकी पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालना, और दूसरा ऐसे सिखों और हिंदुओं को भारत में रुकने की इजाजत देना जिनका धर्म के आधार पर पाकिस्तान में उत्पीड़न हुआ था और वह भारत में आ गए थे। इसके बाद 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने गुजरात और राजस्थान की सरकारों को यह खास राइट्स दिए थे कि वह पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं और सिखों को भारत की नागरिकता दे। आपको बता दें, सीएए को लेकर नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी एलिजिबल आदमी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। खबर आने के बाद से इस फैसले पर सबसे ज्यादा स्वागत पश्चिम बंगाल की मथुआ कम्युनिटी कर रही है। फैसला आने के बाद से ये लोग लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो कम्युनिटी है जो बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करती है और बांग्लादेश बनने के बाद ये लोग भारत आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में मथुआ कम्युनिटी के 30 लाख लोग हैं। जी हां, 30,000 लोग। अभी तो हमने सिर्फ एक कम्युनिटी की बात की है। पूरे देश में ऐसे कितने शरणार्थी होंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आए होंगे, इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। यह देखकर सच में बड़ी हैरानी होती है कि जब 2019 में सीएए कानून पास हुआ था, तब भी बड़े लेवल पर लोगों ने इसे बिना समझे एंटी मुस्लिम अनाउंस कर दिया था। देश में इसे लेकर बवाल बहुत ज्यादा हुआ था। 100 से ज्यादा लोग इन प्रदर्शनी में मारे गए। और हुआ क्या? हुआ ये कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन नॉन मुस्लिम को हुआ जो इतने सालों से भारत की नागरिकता का इंतजार कर रहे थे। तो हमें समझना होगा कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन कई देशों में फैले हुए हैं। उन धर्मों के लोग उन देशों में रह रहे हैं, मगर हिंदू हो, सिख हो, जैन हो या पारसी हो, ये वो लोग हैं जिनका असल घर भारत है। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू बच्चियों के साथ लगातार जुल्म हो रहे हैं, आए दिन उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है और ये लोग सोशल मीडिया पर भारत से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं, तो क्या हम चुपचाप ये सब देखते रहे? आज हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं। दुनिया में हमारा रसूख भी बड़ा है, मगर ऐसे रसूख का ऐसी ताकत का क्या फायदा जब हम अपने ही मूल निवासियों को ना बचा पाए, उन्हें शरण ना दे पाए। हैरानी इसलिए भी है कि सीएए के जरिए हिंदुओं और सिखों को भारत में लाने का इनडायरेक्ट विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितने लाख रोहिंग्याओं को गैर कानूनी तरीके से भारत में बसा दिया है। वो रोहिंग्या जिनका ना जाने कितने अपराधों में नाम सामने आया है। इसीलिए जो भी लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं या कर रहे थे, उन्हें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि किसी अफवाह के बहकावे में आकर वो उन लोगों पर जुल्म ना करें जिनके लिए भारत ही एकमात्र सहारा है। अगर हम भी इन लोगों को पनाह नहीं देंगे तो उन लाखों बच्चियों का, नौजवानों का वही हश्र होगा जो आज तक इन देशों में होता आया है। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या न के बराबर है। ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान में हिंदू थे ही नहीं। पार्टीशन के बाद भी पाकिस्तान के लाहौर शहर में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हिंदुओं की हुआ करती थी, लेकिन आज वहां हिंदुओं का लगभग नामो निशान मिट चुका है। यही हाल बांग्लादेश देश और अफगानिस्तान का है। तो अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि हिंदू, सिख और पारसी भारत के अलावा और कहां जाए। हमारा तो यही मानना है कि जो लोग दशकों से शरणार्थी बनकर टेंटों में रहने को मजबूर है, उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। और जो लोग इस कानून के बारे झूठ फैला रहे हैं, उन्हें भी इनके बारे में एक बार सोचना चाहिए। मानवता की भलाई इसी में है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।